नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। आजकल ज्योतिष में प्रायः लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष एक बड़ा ही खतरनाक। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में पहले के जो प्राचीन पुस्तकें हैं, उनमें इसका कोई भी नाम, कोई भी जिक्र नहीं आता। किंतु आजकल जो आधुनिक पुस्तकें आ रही हैं, उनमें इस दोष को पाया गया। कैसे पाया गया कि जब ज्योतिषियों ने देखा कि जिस भी लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो, ऐसे लोगों को अपने जीवन में वह जिस भाव में बन रहा हो, उस भाव से संबंधित उनके चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई फल हो, उसमें उस काल सर्प दोष का पूरा प्रभाव मिल रहा है। ठीक इसी के साथ-साथ यह दोष पूरे जीवन में या तो आपकी शिक्षा को बाधित करता है, अथवा आपके विवाह को बाधित करता है, अथवा आपकी संतान को बाधित करता है, संसार में संतान ही नहीं आती, अथवा आपके बिज़नेस को, व्यापार को, आपकी नौकरी-चाकरी को बाधित करता है, जो भी नहीं लग पाती कितने भी प्रयास करते रहो आप। और साथ ही साथ जब इसकी पूजा करा दी जाए, इससे शांति करा दी जाए या उपाय करके इसको शांत कर दिया जाए, तब यह दोष जो है अपना प्रभाव खत्म कर देता है और जिस चीज़ में बाधा दे रहा था, वो काम बन जाता है। प्रिय दर्शकों, इसी से ज्योतिष के जो मर्मज्ञ थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि नहीं, कहीं न कहीं इस दोष का भी कुछ न कुछ सामर्थ्य रखता है जातक को रुकावट डालने के लिए। तो यह दोष कैसे बनता है? तो देखिए, सभी लोग जानते हैं, कारण सिर्फ एक है, पितृदोष। घर में जब पितृदोष बनता है, तो ये दोष भी बनता है। कोई भी बालक जन्म ले तो उसकी कुंडली में ये दोष बन जाएगा। इसी के साथ-साथ कुंडली में यदि आप देखो तो राहु और केतु, पहले भाव में राहु हो जाए, दूसरे 7वें भाव में केतु, अथवा दूसरे भाव में राहु हो जाए, 8वें भाव में केतु। कहने का मतलब है राहु केतु के मध्य में जो आप स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हो, ये काल सर्प दोष से ग्रसित कुंडली है। इसमें देखिए, राहु केतु एक दूसरे के सामने है और बाकी सारे ग्रह इनके एक ओर ही विपरीत दिशा में, दूसरी साइड कोई ग्रह है ही नहीं। इस प्रकार कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। प्रिय दर्शकों, आज इसी काल सर्प दोष की शांति के लिए कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके लेकर हाजिर हुआ हूं मैं, जिससे कि आप करते हो तो कुंडली में यदि आपके भी काल सर्प दोष हो, उससे शांति मिलती है, उसके प्रभावों में कमी आती है। लेकिन तो देखिए, मेरी राय जहां तक है कि इसका सिर्फ एक ही निष्कर्ष है कि इसकी एक बार शांति कराकर, इसका पूजन कराकर, इसकी शांति कराकर फिर आप चाहो इन उपायों को करते रहो। किंतु पूजा कराकर इसकी शांति करानी बेहद आवश्यक है। फिर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, पूजा के लिए कुछ दो लोग चले जाते हैं उज्जैन, महाकाल, कुछ लोग अनेक प्रकार के धामों में चले जाते हैं। महाराज, धाम में जाने से कुछ नहीं होता है। आप सोचो कि मैं डायरेक्ट शंकर जी के कैलाश पर्वत पर ही जाकर इसको कर दूं, मुझे राहत मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा जब तक इसको विधि विधान से नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप शंकर जी के सामने ही जाकर करें, जरूरी है विधि, जरूरी है विधान। यदि उम्र ज्यादा हो गई हो तो कुछ जप कराकर, 5,000, 10,000, 11,000 इसके मंत्रों का जप कराकर तब आप शांति करवाइए, पूजा करवाइए। किंतु आप कहीं पर भी चले जाओ, अन्य जो मैंने धाम की बात की, जो महाकाल की बात की, जो उज्जैन की बात की, वहां पर 1 घंटे में, 2 घंटे में कर देते हैं। भाई 1-2 घंटे में तो गौरी गणेश कलेश का ही पूजन होता है। आपने पूरी की शांति, आपने पूरी काल सर्प दोष की शांति कहां से करा दी? खैर छोड़ो, वो दूसरा टॉपिक है। ये डिपेंड करता है कि जिस जातक के ऊपर, जिसकी कुंडली में ये दोष बन रहा है, वो किस प्रकार शांति कराता है। शांति के लिए हमेशा एक वैदिक ब्राह्मण, ज्यादा दूर का भी नहीं, अपने पास का ढूंढिए जो कि विधि विधानों से इसे शांति करा पावे। तो दर्शकों, आप शांति करा लीजिए, ठीक है। अशांति नहीं करा पाते तो इन उपायों को कीजिए। सर्वप्रथम इसके नागों के देवता शिव जी को माना गया है, तो सर्वप्रथम आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन कीजिए, सबसे अच्छी बात। नहीं प्रतिदिन कर सकते तो हर सोमवार को और शनिवार को, हफ्ते में 2 बार, सोमवार और शनिवार को शिव जी की पूजा अवश्य कीजिए। शिव जी की पूजा में जो उनके नाग बाबा रहते हैं, उनके सर पर, हन में जो नाग बाबा रहते हैं, उन नाग की भी पूजा कीजिए, वासुकी नाग की। काल सर्प दोष का जो प्रभाव रहता है जीवन में, उसमें कमी आती है, शांति मिलती है। दूसरा उपाय जो है कि आप नागों का भी पूजन कर सकते हैं। आप नाग पंचमी के दिन बहुत सारे लोग रोड पर नाग लेकर बैठे रहते हैं, तो आप नागों को दूध पिलाइए, नागों को दूध में स्नान करवाइए। जो कोई नाग पकड़ कर रखा है, नाग को जंगल में छोड़े, नाग को कभी मारिए मत। कहीं पर भी दिखे तो किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दीजिए, उसे मारिए मत। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष बना हो, उन्हें नागों से चिढ़ तो रहती है, वे मारने के लिए सर्वप्रथम उद्यत होते हैं। रुकिए, मारिए मत, कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़िए, नागों की पूजा कीजिए, इससे भी शांति होती है। तीसरी जो बात है कि राहु और केतु से मिलकर यह दोष कुंडली में बनता है, तो राहु केतु का जप कराकर इन दोनों का पूजन कीजिए। राहु केतु का पूजन कीजिए, राहु केतु की चीजों का दान कीजिए, राहु केतु की जो भी जप इत्यादि हो वो जप कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। इससे भी काल सर्प दोष जो कुंडली में बना हो उसकी शांति होती है। अथवा कहा गया है कि ये दोष ज्यादातर व्यक्ति के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है,
तो आप अधिक से अधिक ध्यान कीजिए। जब भी आपको समय मिले 1 घंटा 2 घंटा खूब ध्यान लगाकर किसी भी देवी का, किसी भी देवता का जो आपके इष्ट हो, उनका ध्यान कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। प्रिय दर्शकों, ध्यान से, अवधारणा से, मंत्रों के जप से इस काल सर्प दोष के जो भी आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, उन दुष्प्रभावों की शांति होती है, उसमें कमी आती है। इसी के साथ-साथ यदि आप प्रतिदिन कर पाते, तो हर रविवार के दिन कोई आपके गाँव में बरगद का पेड़ हो, तो उसकी 108 परिक्रमा कीजिए, इससे भी शांति मिलती है। अथवा अंततोगत्वा आप किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर जो काल सर्प दोष शांति नाम की पुस्तक आती है, उस पुस्तक से विधि विधान से इस दोष की शांति करवा लीजिए। फिर आप भगवान शिव की पूजा आजीवन करते रहिए, इसकी शांति होती चली जाएगी, आपको राहत मिलता रहेगा। प्रिय दर्शकों, इसके अतिरिक्त मुझे और कोई उपाय नहीं दिखता जो कि इस दोष की शांति के लिए करना चाहिए। वर्ष भर में एक बार नाग पंचमी आती है, नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन कीजिए, इससे भी शांति मिलती रहेगी। दर्शकों, ये कुछ उपाय थे जिससे कि आप करके आपकी कुंडली में जो दोष बन रहा है काल सर्प दोष का, उसकी शांति करवा सकते हैं। अथवा आप राहु केतु इन दोनों का में जो अधिक बलि, वैसे दोनों का अंश एक होता है, बलि देखने की जरूरत ही नहीं, तो दोनों में से अधिक जिसका प्रभाव आपके ऊपर हो, राहु का है कि केतु का है, ये एक ज्योतिषी से सलाह लेकर इसकी उसका रत्न पहन लीजिए। राहु का है तो राहु का, केतु का है तो केतु का, दोनों में से जिसका अधिक है उसका रत्न पहन लीजिए, इससे भी आपको शांति मिलती है और इन दोनों के कारण जो भी आपको दुष्प्रभाव मिल रहा था उसमें कमी आती है। तो दर्शकों, ये कुछ उपाय थे जो कि मैंने आपको काल सर्प दोष शांति के लिए बताए। उपायों को कीजिए, इतनी राहत मिली कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।